दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसे सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि उसके दिलकश अदाएं और कहानियां सीधे लोगों के दिलों में उतरती है। एक ऐसी फिल्म जिसकी कामयाबी और शोहरत खुद फिल्म की अदाकारा ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी भी नहीं देख पाए। अपने जमाने के बेहद मकबूल और कामयाब डायरेक्टर कमाल अमरोही के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म थी पाकीज़ा, जिसे बनने में 14 साल लग गए। इस फिल्म के जरिए कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने रचा एक तिलिस्म। साल 1972 में रिलीज हुए फिल्म पाकीज़ा सिनेमा के पर्दे पर लिखी हुई एक खूबसूरत दास्तान जिसे बार बार देखने को दिल चाहता है। ये कहानी है प्यार, इंतजार और कुर्बानी की, लेकिन इस फिल्म के बनने की कहानी भी उतनी ही दर्दनाक है जितना ये फिल्म, जिसे सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग साल 1958 में शुरू हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही और अभिनेत्री मीना कुमारी के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म बनी। मीना कुमारी कमाल अमरोही की वाइफ थी। इन दोनों की शादी 6 साल पहले साल 1952 में हुई थी। ये कमाल अमरोही का एक अधूरा सपना था जिसे वो अपनी बेगम मीना कुमारी के लिए दुनिया का सबसे हसीन तोहफा बनाना चाहते थे। शुरुआत में इस फिल्म की शूटिंग ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को शूट करने के बाद बॉलीवुड में धीरे धीरे रंगीन सिनेमा का दौर शुरू होने लगा और मीना कुमारी भी चाहती थी कि इस फिल्म की शूटिंग भी रंगीन में शूट की जाए और उनके कहने पर इस फिल्म की शूटिंग भी टेक्निकलर में फिर से शुरू की गई। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। मीना कुमारी अपने करियर की पीक पर थी और पूरी शिद्दत के साथ वो फिल्म पाकीज़ा पर अपना किरदार निभा रही थी। फिर साल 1964 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से फिल्म पाकीज़ा पूरी तरह से बिखर गई। फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई। कमाल अमरोही की रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा पॉजेसिव होने की वजह से मीना कुमारी अपनी निजी जिंदगी से बेहद परेशान हो चुकी थी। कमाल अमरोही के सख्त मिजाज होने की वजह से इनके रिश्ते की डोर टूटती चली गई। दोनों के बीच तनाव हद से ज्यादा तब बढ़ गई जब मीना कुमारी को लगा कि उनकी अपनी पहचान नहीं बची। फिर 5 मार्च साल 1964 को इन दोनों के बीच एक बड़ी बहस के बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का साथ छोड़ दिया। इस रिश्ते की टूटने की वजह से फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग भी पूरी तरह से रुक गई। इन सब के बावजूद कमाल अमरोही इस फिल्म को पूरा करना चाहते थे। इस बीच उन्होंने मीना कुमारी को खत लिखते हुए कहा कि फिल्म पाकीज़ा एक डूबता हुआ जहाज है जिसे सिर्फ तुम किनारे लगा सकती हो, लेकिन मीना कुमारी ने फिल्म में दोबारा काम करने से साफ इनकार कर दिया। फिर साल 1968 में नरगिस और सुनील दत्त ने मीना कुमारी को कन्विंस किया कि पाकीज़ा जैसी क्लासिक फिल्म को जरूर पूरी करनी चाहिए। ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनाई जाती। दोनों के बीच चल रहे तनाव के बावजूद मीना कुमारी इस फिल्म में काम करने के लिए फिर से राजी हो गई। शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की तबीयत नासाज होने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक एक सीन को पूरी शिद्दत के साथ पर्दे पर उतारा। उनकी आंखों में वो दर्द जो शायद अभिनय नहीं, उनकी अपनी जिंदगी की सच्चाई थी। और फिर इस तरह से 14 साल का लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली 4 फरवरी साल 1972 को फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई। शुरुआत में फिल्म को मिला जुला रिस्पांस मिला। फिल्म के रिलीज के 1 महीने बाद 3 मार्च को मीना कुमारी इस दुनिया को अलविदा कह गई, जिसके बाद फिल्म पाकीज़ा को देखने के लिए सिनेमा घरों में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और इस फिल्म ने एक इतिहास रच दिया। पाकीज़ा सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक एहसास है। ये कहानी है एक ऐसे फनकार की जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्म बनाने के लिए अपने दर्द और जज्बातों को पर्दे पर उतारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में हमारा साथ देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।